हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने 2 या 3 सीरीज इसकी बना दी थी, काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको सोल्व करवाए थे, वो भी एडवांस टेक्निक से मैंने आपको सोल्व करवाए थे। तो ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो करते जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 हो और आपसे पूछा गया है कि a क्यूब है वो क्या होगा। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, a क्यूब आपको पूछा है, या तो आप दोनों तरफ क्यूबिंग कर सकते हो। क्यूबिंग करोगे तो यहाँ पर 1/a की क्यूब बच जाएगा जिसको आप शॉर्ट आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए अपने को a क्यूब को तोड़ना पड़ेगा। किस में तोड़ना पड़ेगा? a स्क्वायर इंटू a। तोड़ के देखिए यहाँ पर a प्लस 1/a इज इक्वल टू 1 है। काम करते हैं हम 1/a को इस साइड लेकर जाते हैं और 1 को इस साइड लेकर जाते हैं। क्या होगा इससे? देखिए क्या होगा, ये है वो -1/a इधर आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी फर्स्ट। ये क्यों किया हमने, मैं बताता हूं क्यों किया। अब a स्क्वायर बनाते हैं। देखिए इन दोनों का रिलेशन निकलेगा अभी। a स्क्वायर का हम करते हैं, यानी कि अगर इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों साइड अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा? a स्क्वायर आ जाएगा। इधर 1/a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू इधर क्या आएगा? a आएगा। क्लियर है। अब हमें a-1 हमने एक बार निकाल लिया था एक इक्वेशन के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर भी हम a-1 इधर निकाल लेते हैं। तो ये a-1 आया, इधर a स्क्वायर। अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि a-1 इधर क्या है? a स्क्वायर के बराबर है। मैंने आपको बताया था a स्क्वायर के बराबर इधर क्या है? a-1 है। और a-1 के बराबर क्या है? -1/a। यानी कि आप a स्क्वायर के बराबर -1/a आप लिख सकते हो। मल्टीप्लाई a से करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, आपका -1 का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर यहाँ पर आप क्यूबिंग करते तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता। शॉर्टकट मेथड यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर a प्लस 1/a प्लस 2 इज इक्वल टू अगर 0 है और आपसे पूछा गया है कि अगर a प्लस 2 का क्यूब प्लस 1/a प्लस 2 का क्यूब क्या होगा। अब हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू कुछ हमें दे रखा है और x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब है, वो हमारा क्या होगा। हमने पढ़ा था कि k की क्यूब -3k होगा। इतना तो हमने पढ़ा था। क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, देखिए a प्लस, यहां पर तो सिंपल a है, इधर a प्लस 2 है। क्लियर है। इसको a प्लस 2 बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, 2 इस साइड जोड़ देते हैं, 2 इस साइड जोड़ देते हैं। ये a प्लस 2 बन गया, प्लस ये नीचे a प्लस 2 बन गया। यहां पर 2 जोड़ा था तो इधर भी आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। अब ये क्या हुआ, हमने इस फॉर्म के अंदर इसको लेकर के आ गए। क्लियर है। ये लेकर के हम आ गए। अब डायरेक्ट हमें क्या पूछा है? a प्लस 2 की क्यूब, इधर क्या था? a प्लस 2 की क्यूब, a प्लस 2 है, इधर भी a प्लस 2 की क्यूब पूछा है। यानी कि ये जो डेटा है वो इस फॉर्म के अंदर आ गया। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। करके देखिए भाई, यहाँ पर 2 है वो किसकी जगह है? k की जगह है। k की जगह k इज इक्वल टू 2 मान के चलेंगे तो k की क्यूब, 2 की क्यूब कितनी हुई? 8 माइनस 3k यानी 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, क्या आएगा? वो 2 आपका आंसर आएगा। बिल्कुल सिंपल सा था, आपको कोई इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ एक समझने का मैटर था कि 2 इसमें ऐड करना था आपको। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है सामने। ये कह रहा है कि अगर 2a माइनस 2/a प्लस 3 इज इक्वल टू अगर 0 है। यहाँ पर देखिए 2a माइनस 2/a प्लस 3 इज इक्वल टू आपको 0 दे रखा है और पूछा क्या है? a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब प्लस 2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था सिमिलर सा ही है, थोड़ा सा आपको इसमें कॉम्बिनेशन बिठाना है कि कैसे हो सकता है। अब देखिए अगर मैं इसको एक साइड लिखूं, यानी कि मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर दिया सिर्फ आपके समझने के लिए कि इसने क्या पूछा है, a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब पूछा है और उसके अंदर जो आंसर आए उसमें 2 आपको ऐड करना है, वही इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम किसकी फॉर्म के अंदर लेकर आना चाहिए? a माइनस 1/a की फॉर्म के अंदर आपको लेकर आना चाहिए। तो यहां पर कैसे लेकर आओगे? देखिए यहां पर 2a है, इधर भी 2 मल्टीप्लाई है। एक काम करते हैं, अपन सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं। करके देखिए भाई,
मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? डिवाइड करने के बाद अब यहाँ पर क्या बचा आपका, ये बचा a माइनस 1/a प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। फिर हमारा एक काम और बच गया, ये 3/2 इस साइड लेकर जाऊंगा, a माइनस 1/a, ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट के अंदर आ गया। क्लियर है? यानी कि a माइनस 1/a इज इक्वल टू, अगर आपको k दे रखा है तो a की क्यूब माइनस 1/a की क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सी बात है k की क्यूब प्लस 3k। और ये 2 जोड़ रखा है तो 2 और ऐड कर दो आप यहाँ पर। क्लियर है? आप 2 इसमें और ऐड कर दो, ये इस फॉर्मेट के अंदर आपका क्वेश्चन है वो आएगा। अब देखिए a माइनस 1/a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस 3/2, और ये माइनस 3/2 किसके बराबर है, k के बराबर है। तो करिए k की क्यूब यानी कि माइनस 3/2 की क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 3/2 और प्लस आपका ये 2 बच गया। सिंपल है। देखिए 3 3 9 3 27, माइनस की क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, 27/2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस इधर भी 3 को 3 से करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और माइनस का क्या रहेगा, ये माइनस का 9/2 रहेगा, प्लस का ये 2/1। एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 8, इधर माइनस का 27 और इधर क्या होगा, 2 से करोगे आप, 2 चौके 4 में 36, ये माइनस का 36, फिर इधर 8 8 दूनी 16, ये प्लस का 16 हो गया। क्लियर है भाई? अब देखिए माइनस का 36 है, प्लस का 16 है, तो कितना बच गया, माइनस का 20 बच गया। माइनस का 47 और माइनस का 27 और माइनस का 20, माइनस का 47 हो जाएगा, माइनस का 47/8। ये आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा हुआ है, दिया हुआ है कि अगर a प्लस 1/a प्लस 2 इज इक्वल टू अगर 0 है तो बताइए कि a की पावर 37 माइनस 1/a की पावर है वो 100 के बराबर क्या होगा। अब देखिए यहां पर डिफरेंट क्या दिया हुआ है, इधर पावर दी हुई है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमें a की वैल्यू सेपरेट निकालनी पड़ेगी। तो सेपरेट निकालने के लिए अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी होगी तो आपको 100% ये क्वेश्चन जैसे ही आपको स्क्रीन पे दिखा आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि a की वैल्यू क्या होगी। एक काम करते हैं भाई, हम इसको -2 लेकर जाते हैं, लेकर गया। अब आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कि अब a की वैल्यू क्या होगी। हमेशा मैंने आपको बताया था कि अगर ये केस हो a प्लस 1/a इज इक्वल टू, अगर प्लस का 2 हो तो a की वैल्यू +1 रहेगी, माइनस का 2 हो तो a की वैल्यू -1 रहेगी। छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने। a की वैल्यू इधर से सीधी सी बात है -1, और इधर भी -1 होता तो -1 और -1 माइनस का 2 हो जाता। a की वैल्यू -1 पुट करो डायरेक्ट, -1 की पावर 37 और -1 की पावर 100 इज इक्वल टू, चेक करिए भाई क्या होगा। -1 की पावर अगर ओड है तो माइनस का 1 ही रहेगा, -1 की पावर अगर इवन है तो 1 रहेगा, -1 और -1 क्या हो गए, -2। आपका आंसर क्या है, -2। यानी कि अगर a प्लस 1/a इज इक्वल टू -2 है, और अगर पावर इस तरह से आपको दी हुई है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये 0 आता, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पर प्लस होता तो ये 0 आता, इधर माइनस है तो ये -2 है। सिंपली आपको a के बराबर वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बोला गया है वैल्यू दी हुई है a की कि अगर a बराबर 25 हो, b बराबर 15 हो और c बराबर -10 हो, तो आप बताइए कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब -3abc डिवाइड बाय a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये आपसे पूछा गया था। अब देखिए अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से याद है, इसका फॉर्मूला अगर अच्छी तरह से याद है तो ये जो है वो आपको पता होगा कि इसके फॉर्मूले में ये वैल्यू भी आती है। देखिए कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू a प्लस b प्लस सी इंटू ये पूरी की पूरी वैल्यू a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का
होल स्क्वायर। आप इसको बड़ी ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। फिर क्या है, डिवाइड बाय ये टोटल का टोटल, सेम D2 प्लस B माइनस C का होल स्क्वायर और C माइनस A का होल स्क्वायर। होगा क्या, मल्टीप्लाई में है ये इसके, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। क्या बचा आपके पास, हाफ इंटू A प्लस B प्लस C बच गया। A प्लस B प्लस C है कितना भाई, 25 और 15 40, 40 में से 10 गए 30। अब 30/2 हो गया, यानी कि आंसर आपका 15 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 हो तो बताइए कि x की पावर 17 प्लस 1 डिवाइड बाय x की पावर 19 है, वो बराबर क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पहले भी आया हुआ था। यहां पर x माइनस 1/x इज इक्वल टू था, इधर x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है। तो मैंने आपको बताया था x की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 और 1, x की वैल्यू हमारी आ गई 1। अब सिंपल सी बात है, जब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 दे रखा है तो पावर चाहे कितनी हो, बीच में निशान अगर प्लस का है ना, तो हमारी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, 2 आएगी। जैसे x की पावर 17 यानी कि x बराबर 1 है, 1 की पावर 17 1 की तो कोई भी पावर हो 1 ही आएगी। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अगर 2 की पावर x मल्टीप्लाई 2 की पावर अगर y हो बराबर, यहां पर देखिए ये पावर यहां पर 2 से 2 मल्टीप्लाई है, इधर x और y दोनों की पावर दे रखी है, इज इक्वल टू दे रखा आपको 8। और अगला दे रखा है कि अगर 9 की पावर x हो, क्लियर है, मल्टीप्लाई इधर 3 की पावर है वो y हो, तो यहां पर दे रखा है 81। तो बताइए कि x और y की वैल्यू क्या होगी। अब आपने इंडिसेज और सर्ट्स नाम का चैप्टर किया होगा, वहां पर क्या होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर भी उनकी क्या है, बराबर हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका बेस सेम करना पड़ेगा। यहां पर बेस सेम करेंगे, देखिए 2, इधर देखिए 2 इंटू 2, अगर यहां पर मल्टीप्लायर इधर पावर क्या है गुणा में, तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि हम यहां पर 2 की पावर x प्लस y लिख सकते हैं। कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर 2 की 2 से मल्टीप्लाई है, इधर यहां पर बेस सेम है, तो इसको हम कॉमन लिख सकते हैं और इनकी पावर है वो हम ऐड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 2, यहां पर 8 है तो 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं। क्लियर है, यहां पर बेस सेम हो गया, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया। एक इक्वेशन हमारी बन गई। नेक्स्ट देखिए भाई, इधर भी बेस कॉमन कर लीजिए, बेस कॉमन करोगे तो इधर क्या आएगा, 3 की पावर हम 2x लिख सकते हैं, और इधर भी 3 है ही तो 3 की पावर y, क्लियर है, बराबर 81 है। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 थी 9 थी 27 थी 81, यानी कि 3 की पावर 4। फिर वही बात, 3 यहां पर कॉमन है तो यहां पर या तो एक काम कीजिए आप, सीधा डायरेक्ट उसी वे में 2x प्लस वाई हो जाएगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, क्योंकि यहां पर बेस क्या है, कॉमन है। तो इधर आप लिख लीजिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये जब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं तो आप x और y की वैल्यू है वो निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये था कि यहां पर आपको ऑप्शन में दिया गया x और y की वैल्यू है वो पुट करके देखिए, आपको 100% है वो रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए 2 की पावर यहां पर या तो x की पावर 2 होगी या y की पावर 2 होगी, तभी तो कह रहा हूं ना कि x प्लस वाई बराबर 3, या तो इसकी वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 1। यहां पर भी आप चेक कर सकते हो, यहां पर 4 आना चाहिए, यहां पर 4 आना चाहिए। अगर x की वैल्यू 2 होती तो 2 दूनी 4 और ये क्या हो जाता 1, 5 हो जाता, यानी कि y की वैल्यू हमारी अगर 2 होगी और x की वैल्यू अगर हमारी 1 होगी तो 2 एकम 2 और 2 4। इधर भी y की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 1 होगी, तो ये क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज आप क्वेश्चन में से ये जो दोनों इक्वेशन है इनको ऐड करके और माइनस करके आप इसका सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है वो एक फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले को आपको एक सिंपल इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि 25a² प्लस 40ab प्लस 16b² की वैल्यू ज्ञात करो अगर आपको a इज इक्वल टू 23 दिया हुआ है और b इज इक्वल टू माइनस के 29 दिए हुए हैं। अब देखिए यहां पर हम a और b की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो हम ये नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट ये 25a², ये किसकी फॉर्म के अंदर है भाई, a²
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो है ये, इतना तो समझ पा रहे हो। और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब बताइए कि a की वैल्यू क्या होगी। देखिए भाई 25a स्क्वायर दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी 5a, तीनों प्लस है तो यानी कि ये फॉर्मूला भी a प्लस बी का होगा। और यहाँ पर 16b स्क्वायर, b स्क्वायर के बराबर जब 16 है तो यहाँ पर दोनों तरफ रूट करेंगे तो यानी कि 4b, ये फॉर्मूला है 5a प्लस 4b का। 5a a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू भी दे रखी है। देखिए 5a 5 इंटू a यानी कि 23 इंटू a की वैल्यू अपने को यानी कि दे रखी थी 23, प्लस इधर 4 इंटू बी की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है माइनस का 29। जो सॉल्यूशन हो जाए स्क्वायरिंग कर देना, आपका आंसर अब निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, आप करके भी ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा भाई a डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू b बाय 2, ये दे रखा है। और पूछा क्या है 2a प्लस 3b डिवाइड बाय 3a माइनस 2b, इसकी वैल्यू पूछिए भाई। सिंपल सी बात है, हमें a और b की वैल्यू आपको चाहिए। जब a और b की वैल्यू चाहिए तो सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो थोड़ा सा सॉल्यूशन और कर सकते हैं, 3 को इस साइड ले आओ, b को इस साइड ले आओ, तो a बटे b बराबर आ गया 3 बटे 2, a बराबर 3 आ गया, b बराबर 2 आ गया, वैल्यू के अंदर पुट कर लो। 2a 2 इंटू a यानी 3 दूनी 6 प्लस 3b यानी कि 3 तिये 9, क्लियर है। 3b b की वैल्यू 2 है, सॉरी 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 3a 3 इंटू a, ध्यान रखना इस बात का, 3 इंटू a है तो 3 तिये 9 माइनस 2 इंटू b, तो 2 इंटू b की वैल्यू 2 दूनी 4, ये क्या है 6 और 6 12 डिवाइड बाय 9 में से 4 गया 5, आपका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है 0, यानी कि ये x ये y ये z, x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 है तो क्या होगा, x भी 0 y भी 0 और z भी 0। समझ रहे हो ना बात को। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपको 0 दे रखा हो तो x भी 0 के बराबर, y भी 0 के बराबर और z भी 0 के बराबर, तो एक्स स्क्वायर भी 0 के बराबर, वाई स्क्वायर भी 0 के बराबर और जेड स्क्वायर भी 0 के बराबर। समझिए इस बात को, यानी कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर वो भी 0 के बराबर है, b प्लस 2 का होल स्क्वायर वो भी 0 के बराबर है और c प्लस 1 का होल स्क्वायर है वो भी 0 के बराबर है। और c प्लस 1 यानी कि अकेला x प्लस वाई प्लस जेड तीनों भी ने वो भी क्या है 0 है। या तो यहाँ से स्क्वायर वैसे ही कटा सकते हो क्योंकि आप x y और z ले रहे हो, x बराबर 0 y बराबर 0 और z बराबर 0, या एक काम कर लो भाई दोनों साइड रूट कर दो, 0 का रूट 0, ये रूट कट जाएंगे। तो a के बराबर इधर क्या आएगा 1 आएगा, इधर b के बराबर क्या आएगा माइनस का 2 आएगा, इधर c के बराबर क्या आएगा 1 था इधर माइनस 1 हो गया। क्लियर है, ये आपके पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछा क्या है 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b प्लस का 7c पूछा है भाई, वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट सी बात है सीधी सी। 2 इंटू a की वैल्यू 1 2 माइनस 3 इंटू b, तो 3 इंटू b की वैल्यू माइनस 2, 3 को 2 से करोगे 3 दूनी 6, माइनस का ये था माइनस का ये था प्लस का 6 हो जाएगा। अच्छा 7 इंटू c, 7 को 1 से करोगे 7 आएगा, माइनस को प्लस से करोगे माइनस 7, तो 6 और 2 8, 8 में से 7 गए 1, वैल्यू आपकी क्या आई 1, आंसर आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ ए बी का सम और उसके रेसिप्रोकल यानी कि b बाय a का सम, a बाय b का सम और b बाय a का सम अगर क्या है 1 है, और ये कह रहा है कि ना तो a बराबर 0 होना चाहिए ना b बराबर 0 होना चाहिए, तो बताइए कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब है वो आपका क्या होगा।
देखिए भाई, आप इसमें से सॉल्यूशन करके चेक करिए। क्या करोगे, इसका एलसीएम ले लो, ये आएगा आपका ए बी, और इधर आपका क्या आएगा, बी से बी कैंसिल, ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 1 था, ए बी इस साइड ले आओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। अच्छा एक काम करते हैं भाई, इस साइड से ए बी निकल ले आते हैं, इस साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू क्या रह गया, 0 रह गया। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, यानी कि इस कंडीशन से आपके पास क्या रहा है कि अगर हम a का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो वो हमारे a इंटू बी के बराबर आएगा। ये काम करिए, ये हमने इक्वेशन रख ली। हमसे पूछा क्या है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब क्या होगा, आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, यही तो होता है। क्लियर है। और यहां पर इस फॉर्मूले को अगर आप सोल्व करोगे तो देखिए a प्लस बी के बराबर तो हमें नहीं पता, हमें तो इसके बराबर पता करना है। जब इसके बराबर 0 आपको दे रखा है, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, अगर 0 है तो 0 के मल्टीप्लाई में कुछ भी हो, समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब भी आपका क्या होगा, 0 होगा।